हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहं वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, पिता अहमस्य जगतो, मैं इस जगत का पिता हूँ। फिर माता, मैं इस जगत की माता हूँ। फिर धाता, मैं इस जगत का आश्रय देने वाला धाता हूँ। फिर पितामह, मैं इस जगत के पिता का पिता हूँ। फिर वेद्यम पवित्रम ओंकार, मैं जानने योग्य पवित्र ओंकार हूँ। ऋक् साम यजुरेवचा, और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु उनके सृष्टा दादी तथा दादा भी श्री कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव श्री कृष्ण का अंश होने के कारण श्री कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वो श्री कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वो श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वो भी श्री कृष्ण का अंश, अतः श्री कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और ये श्री कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है, अतः इसे श्री कृष्ण समझना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी प्रकार के यज्ञों के द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। उस समय अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यज्ञों के द्वारा तो ऐसे व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए जो संपूर्ण जगत का पिता हो। तो क्या श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के पिता हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा कि वे संपूर्ण जगत के पिता हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 8 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली शिक्षा, इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं पिता अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत का पिता हूँ। गीता 14:4 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही भौतिक प्रकृति में अपनी दृष्टि के द्वारा सभी जीवों को गर्भस्थ करते हैं। इस प्रकार भौतिक प्रकृति ही सभी जीवों को शरीर प्रदान करती है। परंतु जहाँ तक पिता की बात है, हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों के पिता हैं, क्योंकि उन्होंने ही भौतिक प्रकृति में सभी जीवों को गर्भस्थ किया है। एक बात समझने की यह है कि श्री कृष्ण ऐसे पिता नहीं हैं जैसे इस भौतिक संसार में पिता होते हैं। इस भौतिक संसार में जो पिता होते हैं वे अंत में विनष्ट हो जाते हैं, परंतु श्री कृष्ण ऐसे पिता नहीं हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों के अविनाशी पिता हैं। इस भौतिक संसार में जो पुत्र होते हैं वे आगे चलकर पिता बन जाते हैं तथा पिता बनने के बाद वे नष्ट हो जाते हैं, परंतु ऐसी बात श्री कृष्ण के साथ नहीं है। इस भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं उनमें से कोई भी श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण के अंदर सभी जीवों के प्रति पिता का स्नेह है।
इसीलिए यद्यपि इस भौतिक संसार के जीवों ने श्री कृष्ण की सेवा का त्याग कर दिया है, परंतु फिर भी पिता होने के कारण श्री कृष्ण पिता के स्नेहवश सभी जीवों का पालन करते हैं। परंतु जिस प्रकार पिता यद्यपि अपने सभी पुत्रों पर स्नेह रखता है, परंतु जो पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हैं उन पुत्रों पर वो विशेष स्नेह रखता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी यद्यपि सभी जीवों का पालन करते हैं, परंतु जो जीव श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उन पर श्री कृष्ण विशेष स्नेह रखते हैं। फिर दूसरी बात यह भी है कि जिस प्रकार पिता से कभी कभी पुत्र दूर चला जाता है तथा बहुत कष्ट भोगने के बाद पिता के निकट आता है, तो पिता उसके सभी अपराधों को क्षमा करके अपने आश्रय में रख लेता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गीता 18:66 में कहते हैं कि हम सभी धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण लें तो श्री कृष्ण हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके अपने आश्रय में रख लेंगे। अब दूसरी शिक्षा के अनुसार श्लोक के कुछ शब्दों की हम यदि पुनरावृत्ति करें तो शब्द बनते हैं माता अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत की माता हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण केवल पिता ही नहीं बल्कि सभी जीवों की माता भी हैं। यदि भौतिक प्रकृति को हम सभी जीवों की माता कहें तो यह बात उतनी उचित नहीं है, क्योंकि भौतिक प्रकृति सभी जीवों को जिस प्रकार उत्पन्न करती है उसी प्रकार नष्ट भी करती है। परंतु श्री कृष्ण ऐसी माता नहीं है। श्री कृष्ण एक ऐसी माता हैं जो माता के स्तनों में ठीक उसी समय दूध उत्पन्न करते हैं जिस समय बालक का जन्म होता है। जन्म देने वाली माता तो बालक को दूध पिलाती है, परंतु वो माता नहीं जानती है कि उसके स्तनों में ठीक उसी समय दूध किस प्रकार आता है जिस समय वो बालक को जन्म देती है। गाय भी एक माता है, परंतु गाय के स्तनों में भी दूध श्री कृष्ण रूपी माता ही उत्पन्न करती है। गाय माता को तो कुछ भी पता नहीं होता है कि उसके स्तनों में किस प्रकार दूध उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण रूपी माता ही सभी जीवों के लिए भोजन उत्पन्न करती है। किसान तो खेत में अन्न के बीज डालता है, परंतु उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि खेत से किस प्रकार प्रचुर मात्रा में अन्न उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण रूपी माता ही हमारे लिए प्रचुर मात्रा में फल तथा अन्न उत्पन्न करती है। पशुओं के लिए श्री कृष्ण माता ही प्रचुर मात्रा में घास उत्पन्न करती है। श्री कृष्ण गीता 15:14 में कहते हैं कि वही वैश्वानर अग्नि बनकर सभी प्राणियों का भोजन पचाते हैं। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण माता ही हमारे पेट के अंदर भोजन को पचाती है, अन्यथा हम कैसे जीवित रह सकते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारे पेट में भोजन कैसे पचता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सभी जीवों की माता हैं। अब तीसरी शिक्षा के अनुसार श्लोक के शब्द हैं धाता अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस जगत का रक्षक हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के पिता तथा माता ही नहीं बल्कि वे सभी जीवों के रक्षक भी हैं। यदि श्री कृष्ण सभी जीवों की रक्षा ना करें तो सूर्य अपना ताप इतना अधिक बढ़ा देगा कि सभी प्राणी जलकर भस्म हो जाएंगे, अथवा सूर्य अपना ताप इतना अधिक कम कर देगा कि सभी प्राणी जम जाएंगे। यदि श्री कृष्ण सभी जीवों की रक्षा ना करें तो समुद्र संपूर्ण पृथ्वी को डुबा देगा। श्री कृष्ण के नियंत्रण के ही कारण सूर्य अपने ताप को उतना ही रखता है कि सभी प्राणी जीवित रहें। श्री कृष्ण के ही नियंत्रण के कारण समुद्र अपने स्तर को उतना ही रखता है कि सभी प्राणी समुद्र में ना डूबें। श्री कृष्ण यदि रक्षा ना करें तो वृक्षों के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा उत्पन्न नहीं होगी तथा सभी प्राणी ऑक्सीजन के अभाव में मर जाएंगे। श्री कृष्ण के नियंत्रण के ही कारण वृक्ष ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जो हमारी श्वास के लिए आवश्यक है। यदि श्री कृष्ण रक्षा ना करें तो इंद्र वर्षा को रोककर सूखा उत्पन्न कर देगा तथा इस प्रकार सभी प्राणियों का भोजन तथा पानी ही बंद हो जाएगा। श्री कृष्ण के ही नियंत्रण के कारण वर्षा होती है तथा इस प्रकार सभी प्राणियों को पीने का जल तथा भोजन के लिए अन्न प्राप्त होता है। यदि श्री कृष्ण नर तथा नारायण ऋषि के रूप में तपस्या ना करते तो ये पृथ्वी कब की नष्ट हो जाती।
श्री कृष्ण ही अपनी तपस्या के द्वारा इस पृथ्वी की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही सभी जीवों के रक्षक हैं। अब चौथी शिक्षा के अनुसार श्लोक के शब्द हैं पितामह अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं ही इस जगत का पितामह हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के केवल पिता माता तथा रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि वे सभी जीवों के पितामह भी हैं। पिता यद्यपि अपने पुत्रों को स्नेह प्रदान करता है, परंतु वह अपने पुत्रों को अपना समय नहीं देता है, क्योंकि उसके ऊपर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। परंतु जहाँ तक पितामह की बात है, पितामह अपने पौत्रों को पिता से भी अधिक स्नेह देता है तथा अपना समय भी देता है। श्री कृष्ण ऐसे ही पितामह हैं। इस भौतिक जगत में पितामह की अवस्था अत्यंत कमज़ोर होती है तथा कुछ वर्षों के बाद पितामह की मृत्यु हो जाती है, परंतु श्री कृष्ण ऐसे पितामह हैं जो अविनाशी हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों के पितामह हैं, अतः वे सभी जीवों को पिता से भी अधिक स्नेह प्रदान करते हैं। इसीलिए वे चंद्रमा को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि चंद्रमा के द्वारा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के पौष्टिक अन्न तथा अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने वाली औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण सभी जीवों के पितामह हैं, अतः वे अपना पूरा समय देते हैं। वे पितामह परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदयों में रहते हैं तथा जो जीव उनकी शरण लेते हैं उन्हें वे सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे सभी जीवों को पूरा स्नेह तथा पूरा समय देने वाले पितामह हैं। अब पाँचवीं शिक्षा के अनुसार श्लोक के शब्द हैं वेद्यम अहम अस्य जगतः, अर्थात इस जगत में जानने योग्य वस्तु मैं ही हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के केवल पिता माता रक्षक तथा पितामह ही नहीं, बल्कि जानने योग्य वस्तु भी हैं। भागवत 5:5-5 में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं कि जब तक जीव को श्री कृष्ण के तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक उसे अज्ञान से उत्पन्न कष्ट भोगने होते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। गीता 4:36 में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई जीव पापी से भी अधिक पापी हो तो भी श्री कृष्ण के तत्व को जानकर वो दुखों के समुद्र को पार कर सकता है। श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान एक जलयान के समान है तथा ये भौतिक जगत कष्टों का समुद्र है। जिस प्रकार व्यक्ति जलयान के द्वारा समुद्र को आसानी से पार कर लेता है, उसी प्रकार जीव श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान के द्वारा इस भौतिक जगत के कष्टों से भरे हुए समुद्र को पार कर सकता है। यदि हम इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के विषयों को जान लें, परंतु श्री कृष्ण के तत्व को नहीं जानें, तो जीवन का कोई लाभ नहीं है। गीता 7:2 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के तत्व को जान लेने पर कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब समस्त कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस जगत में श्री कृष्ण ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु हैं। अब छठी शिक्षा के अनुसार इस श्लोक के शब्द हैं पवित्रम अहम अस्य जगतः, अर्थात इस भौतिक जगत में एकमात्र पवित्र वस्तु मैं ही हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के केवल पिता माता रक्षक पितामह तथा जानने योग्य ही नहीं, बल्कि सभी जीवों को पवित्र करने वाले भी हैं। गीता 10:12 में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा पवित्रम परमं भवान, अर्थात आप परम पवित्र हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र कहा गया है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को परम पवित्र मानता है वो समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हम श्री कृष्ण की
शरण नहीं लेते हैं तो पवित्र होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ही इस जगत में पवित्र वस्तु हैं। अब सातवीं शिक्षा के अनुसार श्लोक के शब्द हैं ओंकार अहम अस्य जगतः, अर्थात मैं इस भौतिक जगत में ओंकार शब्द ध्वनि हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के केवल पिता, माता, रक्षक, पितामह, जानने योग्य तथा पवित्र करने वाले ही नहीं बल्कि शब्द ध्वनि के रूप में ओंकार भी हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह श्री कृष्ण भी है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत में अपने आप को ओंकार की शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट किया है। परंतु यदि हम हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं तो उसमें ओंकार भी शामिल है। ओंकार श्री कृष्ण की निर्विशेष शब्द ध्वनि है। परंतु हरे कृष्ण मंत्र में श्री कृष्ण के 16 नाम हैं। श्री कृष्ण का नाम वेदों में भी गुप्त है। ये भी श्री कृष्ण की कृपा है कि वे अपने नाम को गुप्त रखते हुए इस जगत में ओंकार शब्द के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु हरे कृष्ण नाम के रूप में उनकी और अधिक कृपा प्रकट होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे कलयुग से अन्य युगों में अपनी कृपा ओंकार शब्द ध्वनि के रूप में प्रकट करते हैं। अब आठवीं शिक्षा के अनुसार इस श्लोक के शब्द हैं ऋक् साम यजुः अहम अस्य जगतः एव च, अर्थात मैं इस जगत में ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण सभी जीवों के केवल पिता, माता, रक्षक, पितामह, जानने योग्य, पवित्र करने वाले तथा ओंकार के रूप में शब्द ध्वनि ही नहीं बल्कि सभी जीवों को अपना ज्ञान कराने वाले 3 वेदों के भी रूप में हैं। वेदों के द्वारा श्री कृष्ण को ही जाना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण 3 वेदों की बात कर रहे हैं क्योंकि कलयुग के पहले 3 ही वेद होते हैं। कलयुग के प्रारंभ में वेद व्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों की सुविधा के लिए 3 वेदों के मंत्रों को 4 वेदों में विभाजित किया। जिस समय श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से वेदों की बात कही उस समय तक वेद व्यास जी ने 3 वेदों का विभाजन 4 वेदों में नहीं किया था। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर 3 ही वेदों की बात कर रहे हैं। ये बात समझने की है कि यद्यपि वेद व्यास जी ने वेदों के 4 विभाजन कर दिए थे परंतु वे संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि कलयुग में लोग वेदों को नहीं समझ सकेंगे। अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की जिसमें वेदों का तात्पर्य आसानी से समझ में आता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में वे अपना ज्ञान प्रदान करने के लिए वेदों के रूप में प्रकट होते हैं ताकि जीव श्री कृष्ण के धाम को वापस जा सके। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आमी पिता महावेद्य पवित्र ओंकार आमी ऋक् आमी साम यजु किम आर। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं आमी ऋक् आमी साम यजु किम आर, अर्थात हे अर्जुन ऋक्, साम तथा यजु ये तीनों वेद मैंने ही प्रकट किए हैं जिनमें मेरे विषय में ही ज्ञान प्राप्त होता है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान ने अपने को जो है 8 प्रकार से प्रकट किया है, अपना परिचय दिया। भगवान ने 8 प्रकार से अपना परिचय दिया है। तो पहली बात तो है कि भगवान पिता हैं, संपूर्ण जगत के पिता हैं, जगत पिता। दूसरी बात भगवान संपूर्ण जगत की माता हैं, जगत माता। तीसरी बात भगवान संपूर्ण जगत के धाता हैं, जगत धाता। चौथी बात भगवान संपूर्ण जगत के पितामह हैं, जगत पितामह। 5वीं बात वेद्यम जानने योग्य भगवान हैं, और उसके बाद पवित्रम परम पवित्र हैं, और फिर ओंकार जो ओंकार शब्द ध्वनि, फिर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 वेद। तो 3 वेदों के रूप में भी भगवान अपने को प्रकट करते हैं। तो ये सब जो है भगवान के जो रूप है ये जगत की रक्षा करने के लिए है, जगत की रक्षा करने के लिए, जगत का पालन करने के लिए, जगत को ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो ये भगवान के
जो रूप हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण इस जगत के प्रति कितने स्नेहशील हैं और उनका जो है कितना नियंत्रण है हर चीज़ में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।